हाय, मैं प्रणय चौरड़िया रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कुछ 3-4 महीने पहले मुझे मुंह से खून आया था। जब पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने डॉक्टर को वहाँ पे दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये ट्यूमर है और इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि रायपुर में पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर मैं डॉक्टर सुशील जैन से मिला। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बेस्ट है कि मेदांता जाएं। डॉक्टर अरविंद हैं वहाँ पे, वो सबसे बढ़िया आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उनके रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर अरविंद से मिला कि ये सिम्टम्स मुझे हुए हैं। फिर डॉक्टर अरविंद ने मुझे काफ़ी क्लियरली सजेस्ट किया कि आप सर्जरी करा लीजिए, उसका लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। उनके सजेशन से मुझे ठीक लगा, उनकी बातों से मुझे काफ़ी फील हुआ कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ईज़िली हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं काफ़ी डरा हुआ था, पर अभी रिलैक्स हो गया सर की बात सुन के। प्रणय जी को बहुत टाइम से खांसी, सांस फूलना और खांसी में खून आने की प्रॉब्लम थी और इनके टेस्ट वगैरह में ये निकला था कि इनके जो राइट साइड का लंग है उसमें जो अपर लोब के बाद जो मिडिल और लोअर लोब में हवा ले जाने वाली सांस की नली होती है, जिसको हम ब्रोंकस इंटरमीडियस कहते हैं, उसमें कार्सिनॉइड ट्यूमर था। तो कार्सिनॉइड एक ट्यूमर होता है जो कैंसर की तरह नहीं बिहेव करता, लेकिन फिर भी ग्रो करता है, और अगर हम उसको समय रहते ना निकालें तो वो ग्रो करते 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 धीरे धीरे पूरे लंग को भी नुकसान कर सकता है। तो समय रहते उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका भी यही हुआ था कि राइट साइड के ब्रोंकस इंटरमीडियस में ट्यूमर था, और वो जो मिडिल लोब होता है और लोअर लोब होता है उनकी सांस वाली नलियों के अंदर वो जा चुका था, तो उनको बचाना संभव नहीं था। लेकिन जो अपर लोब था उसकी नली के बिल्कुल पास में था। तो बहुत एक जटिल ऑपरेशन था, जिसमें बहुत केयरफुली वो विंड पाइप को ऐसे काटा गया कि अपर लोब में हवा ले जाने वाली जो नली है वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जो नीचे वाला ट्यूमर वाला पोर्शन है वो बिना एक अंश भी अंदर रहे हुए वो पूरा का पूरा निकल जाए। तो ये एक बड़ी टाइट रोप वॉकिंग थी, लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से हम उसको कर पाए और लोअर और मिडिल लोब निकाल दिया। सारा ट्यूमर 100% निकल गया। अपर लोब की नली ठीक है और उसको वहीं पर बंद कर दिया गया। इनकी अनइवेंटफुल रिकवरी हुई और आगे चल के ये 100% नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे, क्योंकि आधा हिस्सा अगर किसी के लंग का निकल जाए, जैसा कि इनके साथ हुआ है, और दूसरा लंग ठीक हो और बाकी बचा हुआ आधा लंग ठीक हो, तो वो व्यक्ति 100% नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। चलना फिरना, दौड़ना, भागना, स्विमिंग करना, पहाड़ों पे जाना, सब कुछ संभव है। ये एक लोब या 2 लोब निकलने से, मिडिल और लोअर इस तरह के 2 लोब निकलने से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका ट्यूमर पूरा निकल गया, क्यूरेटिव, और जो अपर लोब बचा लिया गया उसकी वजह से इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लेंथ ऑफ लाइफ दोनों बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। तो कुल मिला के इनको एक परफेक्ट क्यूरेटिव ऑपरेशन प्राप्त हो गया। सर्जरी के बाद एक दिन मैं आईसीयू में रहा। उसके बाद नॉर्मल अपने वार्ड पे आ गया। लग नहीं रहा था कि काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई है। वो बाद में मुझे आफ्टर अ वीक 10 डेज पता चला कि सर्जरी बड़ी थी। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सर्जरी इतनी बड़ी हुई है। 8-10 घंटे तक चली थी सर्जरी। बट मैं सेकंड डे से जब मैं नॉर्मल वार्ड में आ गया, सारा कुछ नॉर्मल था, वार्ड पे सब कुछ बढ़िया था और मुझे अच्छा फील हुआ वहाँ पे, क्योंकि सर्जरी का फीलिंग नहीं आ रहा था कि कितनी बड़ी सर्जरी हुई है। तो 4-5-6 दिन में आराम से वहाँ पे रिकवरी मोड पे था। नॉर्मल खाना पीना सब कुछ चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है। डाइटिशियन भी आए मेरे पास, उन्होंने बताया ये आपको खाना है, इतना खाना है। लगातार फिजियोथेरेपिस्ट भी मेरे पास एवरी 2-3 आवर्स में आते थे। उन्होंने कहा कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। ये भी मेरे लिए एक नई बात थी कि आफ्टर सर्जरी इतनी एक्सरसाइजेस करनी। मुझे लगा था कि 2-3 महीने में बेड पे रहूँगा, पर मैं एक दिन बाद ही चलने लग गया और मैंने एक्सरसाइजेस भी चालू कर दी। और फिर एवरी डे डॉक्टर्स का विजिट भी होता था, मॉर्निंग इवनिंग। एवरी टाइम वो पूछते थे आके कि क्या है, कैसा है, सब कुछ बढ़िया है। तो कुछ फील नहीं हो रहा था। और 5-6 डेज़ के बाद उन्होंने कहा कि आप घर जा सकते हैं, आप आसपास यहाँ पे
कहीं पे भी रुक जाइए और 5-7-10 दिन तक कि आपको एक बार चेकअप के लिए यहाँ पे आना होगा। उन्होंने मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया और वीक 10 डेज़ में यहाँ पे दिल्ली में ही रहा। और उसके बाद आज मेरा फाइनली आफ्टर 10 डेज़ सर ने कहा कि आप बिल्कुल फ़ाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जाइए और आप नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं एंड कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। और मुझे फीलिंग भी वैसी हो रही है, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है कि मेरे पहले कुछ प्रॉब्लम था या अभी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अरविंद एंड हिज टीम। काफ़ी जल्दी रिकवर हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मेदांता का एक्सपीरियंस मेरा जैसा मैं सोचा था उससे बेटर ही था। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी।